आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी और उस पर कांग्रेस के बयान से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने जो आरोप लगाए उस पर सीएम साय ने पलटवार किया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि अगर उन्हें लगता है उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उनके लिए आगे के भी दरवाजे खुले हुए हैं। अब वो तो कहेंगे ही। अब अगर उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो आगे भी दरवाजा उनके लिए खुला है। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी और कांग्रेस के आरोप, इसे लेकर उप मुख्यमंत्री साव ने भी पलटवार किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि बलौदाबाजार की घटना में जो भी शामिल होगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी। भी उस घटना में संलिप्त होगा, जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी और जिनके खिलाफ भी साक्ष्य उपलब्ध होगा उन पर निश्चित रूप से कठोर कार्यवाही होगी। और ये हम सब ने देखा है कि इस घटना का षड्यंत्र किसने किया। सतनामी समाज को बदनाम करने का काम, सतनामी समाज के ध्वज को बदनाम और अपमानित करने का काम और प्रदेश की शांति और सद्भावना को बिगाड़ने का काम, इसके पीछे जो लोग भी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। कानून सम्मत कार्यवाहियां निश्चित होगी। खबर दुर्ग से, जहां बेटे ने पिता की हत्या कर दी। पत्थर से वार करके पिता का मर्डर इसने कर दिया। पूरा विवाद शराब से जुड़ा हुआ है। शराब को लेकर ही विवाद हुआ। तालाब के किनारे पिता का शव मिला। दुर्ग के कातुल बोर्ड की यह घटना है। आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन से पेपर वाले हो? इधर बेमेतरा में बुजुर्ग की हत्या से सनसनी फैल गई। पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसी ने ही मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद कठिया गांव में सनसनी फैल गई। हत्या करने के बाद जो आरोपी है वो मौके से फरार हो गया है। उसकी तलाश की जा रही है। इधर बिलासपुर में मिशन अस्पताल पर जिला प्रशासन का जल्द कब्जा होगा। प्रशासन ने नोटिस जारी कर 7 दिनों में इसे खाली करने का आदेश दिया है। लीज खत्म होने के बाद नवीनीकरण नहीं हुआ है। हाई कोर्ट ने भी राहत देने से इनकार कर दिया। रक्षाबंधन के बाद प्रशासन अस्पताल पर कार्रवाई करेगा। कलेक्टर और निगम आयुक्त ने अस्पताल परिसर का जायजा लिया है। 1885 में स्थापित मिशन अस्पताल की लीज 2014 में समाप्त हो गई थी। इधर अंबिकापुर से बड़ी खबर। अंबिकापुर में डायरिया के चलते 2 लोगों की जान चली गई और इसके बाद गांव में दहशत का माहौल है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इन दोनों का इलाज चल रहा था, जान नहीं बचाई जा सकी। 8 और ग्रामीण इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इधर चैनपुर में करीब 20 से ज्यादा लोग अभी भी बीमार बताए जा रहे हैं। 1 सप्ताह से गांव में स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाया हुआ है। उदयपुर ब्लॉक के चैनपुर गांव में डायरिया का प्रकोप फैला है। तो हम लोग 13 तारीख से कंटिन्यू यहाँ पर शिविर लगा रहे हैं, जिसमें अभी तक 23 पेशेंट हम लोग यहाँ पर उनका नाम दर्ज किए, जिसमें से कुछ को रेफर किए हैं 15 लगभग, और 8 हमारे घर में रिकवर दवाई देकर रिकवर में हैं। इधर कोंडा गांव में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मलेरिया से मौत के बाद प्रशासन अलर्ट हुआ है। इलाके में बच्चों की मलेरिया से मौत हुई थी। मर्दापाल इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और इसके बाद कलेक्टर कुणाल दुदावत ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए। मलेरिया की जांच
करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग गांव में शिविर लगाया है और मलेरिया की जांच की जा रही है। खबर बिलासपुर से, जहां आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। शराब की 18 दुकानों में गंभीर खामियां मिली हैं। ऑनलाइन पेमेंट के लिए काउंटर पर बारकोड भी नहीं मिला है। बिक्री की रसीद और रकम जमा नहीं करवाई गई है। इस तरह की तमाम खामियां आबकारी विभाग को मिली हैं। इधर कोंडा गांव से खबर, जहां सवारियों से भरा एक ऑटो रिक्शा पलट गया। दरअसल इस ऑटो रिक्शा के सामने एक मवेशी आया। मवेशी के चक्कर में ये ऑटो रिक्शा पलट गया। हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। एक छोटी बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। इधर धमतरी में बाइक चुराते हुए चोर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए हैं। दुकान के बाहर खड़ी बाइक को ये चोरी कर रहे थे। इसी दौरान सीसीटीवी में इनकी रिकॉर्डिंग हुई है और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस चोर को ढूंढने में लगी हुई है। खबर दुर्ग से, जहां हत्या के 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा अदालत ने सुनाई है। आपसी रंजिश के चलते हत्या का यह पूरा मामला है। साल 2020 में 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में पूरी वारदात हुई थी। अब ये दोषी पाए गए आरोपी और अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। खबर दुर्ग से, जहां छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी छात्र को पकड़ लिया गया है। छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर इसने वायरल किया था और उसके बाद आहत छात्रा ने घर पर फांसी लगाकर जान दे दी थी। दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। खबर अंबिकापुर से, फर्जी लोन के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मृतक किसान के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर लोन उठाया गया था। 2 लाख से ज्यादा का ये लोन फर्जी तरीके से लिया गया था। आरोपी के साथी दरोगा दास और सीताराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और अब बात रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन के दिन छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय को लेकर बना हैशटैग हमर विष्णु भैया आज टॉप ट्रेंड में रहा। सीएम साय ने रक्षाबंधन के दिन सभी बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी और आज टॉप ट्रेंडिंग में रहा हमर विष्णु भैया। आज ही के दिन वो बाबा महाकाल के आशीर्वाद के लिए भी पहुंचे। छत्तीसगढ़ की सुख, शांति, समृद्धि, सुरक्षा को लेकर आशीर्वाद बाबा महाकाल का उन्होंने लिया। और धूमधाम से छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। रायपुर के सेंट्रल जेल में खास नजारा देखने को मिला। बड़ी संख्या में बहनें सुबह से ही अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जेल पहुंच गईं। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक भाइयों को राखी बांधने के लिए जेल प्रशासन की तरफ से वक्त दिया गया था। पूरे प्रदेश में रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल में भी
रक्षाबंधन की धूम जो है वो नज़र आ रही है। तस्वीर हम आपको साझा करना चाहेंगे कि देखिए बड़ी संख्या में जेल में बहनें जो हैं अपने भाइयों के कलाइयों में राखी बांधने के लिए यहाँ पर जो है पहुँच रही है। सुबह 9 बजे से ही बहनों के सेंट्रल जेल में आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और तस्वीर में हम आपको दिखा रही कि तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर जो है वो की गई है। बहनों को सेंट्रल जेल के अंदर केवल राखी लेकर पहुँचने की अनुमति जो है वो दी गई है। इसके साथ ही तमाम सामग्रियाँ लेकर बहन अपने भाइयों के लिए यहाँ पर पहुँच रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आई हैं दीदी? आराम से। आराम से। भाई को राखी बांधने आज यहाँ पर आप आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा, लंबा इंतजार आपने किया होगा। बहुत अच्छी। तो देखिए बहनों में खासा उत्साह है अपने भाई को राखी बांधने के लिए। कुछ लोगों की आंखें भी यहाँ पर नम हो रही है क्योंकि लंबे समय से वो अपने भाइयों को राखी बांधने का जो है बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इसके अलावा और भी तमाम तैयारियां हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में लोगों के पहुँचने का सिलसिला जो है यहाँ पर लगातार जारी है और भी कुछ लोगों से बात करने का प्रयास हम करेंगे कि उनमें कैसा उत्साह है अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। भाई को राखी बांधने के लिए आज आप लोग आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितना लंबा इंतजार आप लोगों ने किया है? अभी तो सुबह से आए हैं 8 बजे से, अभी इतना टाइम हो गया, अभी तो हुआ नहीं है मुलाकात। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो और अच्छा लगेगा, मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए सभी में अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए खासा उत्साह जो है वो नज़र आ रहा है। सुबह 9 बजे से चूँकि आने का सिलसिला शुरू है। इसके अलावा कई लोग हैं जो बाहर अलग अलग जगह से भी आए हुए हैं और कई लोग जो है सुबह 6 बजे से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सभी को बेसब्री से इंतजार है कि कब उन्हें जेल के अंदर राखी बांधने की अनुमति जो है वो दी जाएगी। फिलहाल एक ही परिवार के 3 लोगों को सेंट्रल जेल के अंदर आने की परमिशन जो है वो दी गई है और बड़ी धूमधाम से सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष कीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद बिलासपुर केंद्रीय जेल में राखी का पर्व एक बार फिर धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोरोना काल के बाद ये परंपरा बंद कर दी गई थी। इस साल एक बार फिर बहनों को अपने भाइयों को राखी बांधने का मौका मिला। बहनों ने सेंट्रल जेल पहुंचकर अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधा। इस तरह की खुशी है, 4 साल बाद मौका मिला। 4 साल बाद कोरोना काल में नहीं मौका मिला है, अभी मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे भाई से बहुत खुश है हम लोग। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज मेरे पूरा फैमिली आए, मेरे दीदी लोग सब, दीदी बहनी है, भांची आए हैं, बड़ा भांची है मेरा। तो अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा। मन भावुक है, बहुत बहुत भावुक है। क्या चाहते हैं? अब मैं निकलूंगा तो मेरे बहने के साथ फिर एक जैसा रहूंगा, अपने बहने मतलब दीदियों के साथ सबसे खुशी खुशी रहना है। अब गलती नहीं करना है। इसीलिए भाई को देखते ही आंसू बह गया। बहुत खुशी लग रहा है। बहुत खुशी है भैया, सही बात है, बहुत खुशी है। अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है। व्यवस्थाएं ठीक, बहुत अच्छा। इस बार जेल विभाग की तरफ से सुरक्षा और बारिश को देखते हुए पंडाल लगाए गए हैं और लगभग 4 वर्ष बाद जेल में रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो बंदियों और उनके बहनों में खुशी का माहौल है। आप देख रहे होंगे कैमरे में उनके जो आंखों में आंसू और जो उनके मन में जो भाव आज दिख रहे हैं वो शायद 4 साल तक नहीं दिख रहा था। और इससे हमको जेल प्रशासन को खुशी होती कि ऐसे मौके पे इनको कहीं ना कहीं हम उनको सहयोग करते हैं। कि बड़ी संख्या में बहन अपने भाइयों को रक्षा का सूत्र बांध रही हैं। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। इधर कोरोना काल से कोरबा जिला जेल में रक्षाबंधन पर्व पर लगी पाबंदी इस बार हटा ली गई है। सुबह से ही जिला जेल में बंदियों को राखी बांधने के लिए उनकी बहनें पहुंची। जेल प्रबंधन ने जेल की 4 दीवारी के अंदर राखी बांधने की व्यवस्था की थी। संतोष राव और मनोज राव से। कौन है? भाई है, मौसी का लड़का है। ये बताइए इस पर्व का और आज बहुत ज्यादा कितना गलती किए हैं तो अब उसके लिए इन लोग जेल में हैं, लेकिन अब क्या बोलूं मैं, भाई है ना, कितना भी गलती कर ले तो आना ही पड़ेगा ना। आज मैं जेल में आई हूँ अपने भाई से मिलने, रक्षाबंधन मनाने के लिए अपने भाई के पास में आई थी। कोविड के बाद 2020 से मुलाकात बंद किया गया था और एक सैनिटाइज करके राखी ली जाती थी, दी जाती थी। इस बार से मुलाकात 2024 से पुनः चालू हुई। हाँ, अंदर में पूरी व्यवस्था उनके लिए, थाली सजाई गई है आरती उतारने के लिए। इसके साथ साथ सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक की व्यवस्था की गई है।
दंतेवाड़ा के माई दंतेश्वरी मंदिर में राखी का त्योहार खास तरह से मनाया जाता है। रियासत काल से परंपरा चली आ रही है। सावन की पूर्णिमा को यह त्योहार उड़िया पंचांग के मुताबिक मनाया जाता है। इस दिन मां दंतेश्वरी को बांधी जाने वाली राखी को मंदिर में काम करने वाले सेवादार तैयार करते हैं। राखी को विधि विधान से माता तराई में ले जाकर स्नान कराया जाता है। इसके बाद राखी में रावत समाज के लोग रंग लगाते हैं। फिर मंदिर के पुजारी ये राखी माई जी को चढ़ाते हैं। उड़िया पंचांग हिंदी पंचांग से एक दिन पहले चलता है। इस कारण माई दंतेश्वरी मंदिर परिसर में राखी का त्योहार एक दिन पहले मनाया जाता है। रियासतकालीन परंपरा है। तो हमारे हिंदू पंचांग के आधार पे जो सावन मास की जो पूर्णिमा है उसमें रक्षाबंधन होता है। तो माता जी के यहाँ से रियासतकालीन परंपरा है कि एक दिन पूर्व तो क्या है, एक हिंदी पंचांग और एक उड़िया पंचांग। तो जैसे महाराजा पुरुषोत्तम देव जब उड़ीसा से रथ का उपाधि मिला उनको, तो उन्होंने उड़ीसा से चंडीपाठ बुलवाया। तो वहाँ का ही जो उड़िया पंचांग है, उड़िया पंचांग ही चलता है। तो उड़िया और हिंदी पंचांग में एक दिन का या आधा पार का फर्क फर्क होता है, इसीलिए एक दिन पूर्व उड़िया पंचांग के आधार पर बनाया जाता है। इधर उज्जैन पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम आज उज्जैन में रहे। यहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात भी की। तो दो राज्यों के मुख्यमंत्री और उनकी मुलाकात, सांसद फिरोजिया भी, उज्जैन के जो सांसद हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहे। उज्जैन में ही डॉक्टर यादव इस वक्त हैं। कल से ही वो बाबा महाकाल की नगरी में दरअसल हैं। और अब जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे तो दोनों में मुलाकात भी हुई, चर्चा भी हुई, आपसी चर्चाएं भी हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सीएम साय ने मुलाकात की। इससे पहले बाबा महाकाल का आशीर्वाद उन्होंने लिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, और फिर डॉक्टर मोहन यादव से उन्होंने मुलाकात की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन किए। सीएम साय परिवार के साथ उज्जैन पहुंचे। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में उन्होंने पूजा अर्चना की। सावन के आखिरी सोमवार पर उन्होंने भगवान महाकाल का अभिषेक भी किया। आगे चलो, पैसा भी दो। हाँ हाँ आगे चलो, पैसा भी दो। हाँ हाँ। उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के बाद सीएम साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। सीएम ने लिखा, पवित्र सावन मास के अंतिम दिवस 5वें सोमवार को आज बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में सपरिवार महाकालेश्वर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पवित्र ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। समस्त प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। आज रक्षाबंधन और सावन सोमवार का विशेष दिवस है। बाबा महाकाल की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। और अब टॉप 20। बेमेतरा में बुजुर्ग की हत्या से सनसनी। पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसी ने उतारा